नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 27 दिसंबर और 27 दिसंबर को आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आपके जीके जीएस के करंट के या साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से जो अधिकतम जो रियल प्रश्न है वो हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में उनसे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग उसको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा आरआरबी टेक्नीशियन से जुड़े हर पर अपडेट के लिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 को गर्म करने पर कौन सी गैस जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो FeSO4 को जब हम लोग गर्म करेंगे तो हमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। बाकी सूत्र आपका SO2 SO3 होता है। इसके अलावा फेरस सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टलीकरण का जल होता है, गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल जल छोड़ देता है। इसके अलावा निर्जल फेरस सल्फेट बनने के कारण रंग हल्के हरे से सफ़ेद में बदल जाता है। बाकी यहाँ पर आपका रासायनिक अभिक्रिया है दिया हुआ, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट वगैरह का इंतजार कर रहे थे कि प्राइस कम होगा तो हम इसको परचेस करेंगे, तो आपके लिए जो है सुनहरा मौका आने वाला है। टेक्स्ट बुक जो है न्यू ईयर के आगमन पर टेक्स्ट बुक जो है ग्रैंड फिनाले सेल जो है आपका लाइव कर रहा है। यह सेल आपका आज रात 12 बजे से या कहें तो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच तक जो है आपका लाइव होगा। और अगर आपको बता दें कि 28 दिसंबर के रात 12 बजे से 1 बजे के बीच अगर आप इस पास प्रो को परचेस करते हैं तो आपको ग्रांटेड कोई ना कोई जो है गिफ्ट है जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो पास है आपको 349 रुपये में जो कि मिलने वाला है, जो कि अब तक की सबसे कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। अगर आप लोग कूपन कोड AP यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ भी दिया जाएगा। बाकी टेक्स्ट बुक के विषय में जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको बताते हुए चलें कि टेक्स्ट बुक जो है आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। साथ में आपको 17,000 प्लस जो है PYQ प्रोवाइड कराता है एक ही पास में। 349 रुपये में ही परचेस करते हैं तब इसमें आपका SSC का एग्ज़ाम, बैंकिंग का एग्ज़ाम, रेलवे का भी कोई एग्ज़ाम हो, इसके अलावा डिफेंस का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है, वो सारे एग्ज़ाम आपके इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग परचेज करना चाहते हैं आज रात से लेकर 31 दिसंबर तक जो है आपको बेहतरीन मौका है, इसको परचेज कर सकते हैं। यदि आप आज रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच परचेज करते हैं तो आपको ग्रांटेड जो है गिफ्ट दिया जाएगा। इसका लिंक वगैरह जो होगा डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कास्टिक चूना होगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो भुजा हुआ चूना उत्पाद के रूप में बनता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक चूना बनाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक उत्पाद बनता है वो आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि फल झटके के साथ फटने के कारण किन पौधे के बीज जो है आपका प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका अरंडी और बाल्सम, इसका आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अम्ल और क्षार क्रमशः डैश आयन देते हैं। ठीक है, तो अम्ल आपका H+ और क्षार आपको OH- माइनस जो है आयन देता है। तो अम्ल और क्षार घुलने पर अम्ल जल में घुलने पर H+ आयन देता है, क्षार जल में घुलने पर OH- आयन देता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द pH ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का आपसे पूछा गया था क्या pH मान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो दोस्तों आपका <7 होने वाला है। हाइड्रोक्लोरिक का pH मान आपका <7 होता है, तो एक्चुअल में आपका कितना होता है, तो इसका pH मान 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मजबूत अम्ल है और मनुष्यों और अधिकांश जानवरों के पाचन के लिए गैस्ट्रिक एसिड का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी है जो कि जाना जाता है। ये एक आपका रंगीन घोल है जिसकी गंध आपका तीखा हो सकता है। इसका उपयोग अम्लीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है। यह एक प्रबल अम्ल है जिसका pH मान 7 से कम होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ में pH स्केल के बारे में अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो आपको बताते हुए चले कि pH जो पैमाना होता है
वह पैमाना है जो घोल की अम्लीय या क्षारीय ताकत को परिभाषित करता है। पीएच का जो स्केल होता है वो 1 से 14 तक ही होता है। पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। पीएच मान के आधार पर विलयन को जो है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जहाँ पर पीएच मान 7 होगा वो आपका उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से ऊपर होगा तो आपका क्षारीय होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अतः पीएच विलयन की शक्ति को परिभाषित करता है, वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ठीक है। ये बताता है। स्केल 0 से लेकर 14 तक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्वकर्मा जो स्कीम अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है उसका बजट कितना था, ठीक है। तो द पीएम विश्वकर्मा योजना हैज़ बजट ऑफ 13,000 करोड़ फॉर 5 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 टू फाइनेंशियल ईयर 2017 टू 28, ठीक है। तो 13,000 करोड़ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया SI यूनिट्स ऑफ मास एंड वेट, ठीक है। मास का और वेट का आपका SI यूनिट पूछा गया था। तो मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम यानी केजी। वेट की बात करते हैं तो SI यूनिट ऑफ न्यूटन एन होता है विच इज अ मेजर ऑफ अ फोर्स, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 53वां जो है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था। तो 53वां जो है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका वाहिदा रहमान को सम्मानित किया गया, तो वाहिदा रहमान इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा 52वां की बात करते हैं तो ये 2022 में दिया गया था आशा पारेख को, ठीक है। बाकी अभिनेत्री वाहिदा रहमान की बात करते हैं तो 5 दशक से लंबे करियर में 90 से अधिक फिल्मों में इन्होंने है जो कि काम किया है। उन्होंने गाइड 1965 में, नीलकमल 1968 में अपनी भूमिकाओं के लिए फिल्म फेयर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार 1971 भी जीता। 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया। 2011 में उन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिल्म रेशमा और शेरा में उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है मुसलमान वक्फ संशोधन जो है वो आपका कब किया गया था। तो मुसलमान वक्फ संशोधन जो है 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में जो है पेश किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका 8 अगस्त 2024 जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 14वां सीनियर हॉकी खेल जो है आपका कहाँ पर आयोजित जो है किया गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हॉकी इंडिया ने 13 से 23 मार्च 2024 तक महाराष्ट्र के पुणे में मेजर ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम में पिंपरी में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। हॉकी हरियाणा ने फाइनल में मेजबान हॉकी महाराष्ट्र को जो है हराकर 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है जो कि जीत लिया। फाइनल जो है 23 मार्च 2024 को महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेला गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि स्वच्छता वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका फिरोजाबाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जानवरों में उसके अंग को किसके द्वारा जो है निर्देश किया जाता है, ठीक है। तो जानवर की जब हम लोग बात करते हैं तो जानवर में अंगों का निर्देश जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो दिया जाता है, तो तंत्रिका तंत्र जो है आपका इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि पौधे के जड़ों में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक जो है आवश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर विभज्य उत्तक इसका राइट आंसर होगा। पादप उत्तक दो प्रमुख प्रकार के होते हैं। एक आपका विभाज्योत्तक यानी मेरिस्मेटिक और दूसरा आपका अस्थायी उत्तक या अविभाज्योत्तक होता है। विभाज्योत्तकों में विभाजन क्षमता पाई जाती है। यह उत्तक पौधे में वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह उत्तक पादप के शीर्ष भाग और जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसी लेंस का फोकस दूरी जो है -2.5D है, तो वो कौन सा लेंस होगा, ये पूछा गया था। तो अगर किसी लेंस की क्षमता जो है -2.5D है तो यह अवतल लेंस होगा, ठीक है। तो अवतल लेंस इसका राइट आंसर होगा। इसकी फोकस दूरी की बात करते हैं तो -0.50 मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है, तो लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कहते हैं।
आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई आई बट्टा वस्तु की लंबाई ओ, ठीक है। तो एम इक्वल टू आई बट्टा ओ यानी कि वी बाई यू, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पौधे की पत्तियां जो है किसके बदलने से हिलती है, ठीक है। तो पौधे की पत्तियां जो है तुरगर दबाव, ठीक है, तुरगर प्रेशर के बदलने से आपका हिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन से पूछा गया था, मे भी पूछा गया हो कौन सा प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूशन का है या नहीं है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को देखें तो पहली बात ये आपका होमोजीनियस होगा। इसके अलावा पार्टिकल का जो साइज होगा लेस देन 1 nm होगा। Particles do not settle or separate on standing, cannot be separated by filtration and does not scatter light, ठीक है। इसमें से जो स्केटर लाइट है वो आपका पास नहीं होगा, लाइट पास नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अधिवृक्क ग्रंथिया का मुख्य काम क्या होता है, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, तो शरीर में कई तरह के हार्मोन बनाना, उन्हें रक्त प्रवाह में छोड़ना इसका काम होता है। अधिवृक्क ग्रंथियों का मुख्य काम शरीर में कई तरह के हार्मोन बनाना होता है और उन्हें रक्त प्रवाह में छोड़ना होता है। यह हार्मोन शरीर के कई कामों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि चयापचय, रक्तचाप और तनाव पर प्रतिक्रिया, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तालाब में जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, ठीक है। तालाब में जीवित कोशिका का खोज, तो तालाब में जीवित कोशिका की खोज की जब हम लोग बात करते हैं तो तालाब में जीवित कोशिका का खोज आपका 1674 में किसके द्वारा किया गया था, तो एंटनी वैन लीवेनहॉक के द्वारा, ठीक है। एंटनी वैन लीवेनहॉक के द्वारा जो है आपका किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया कि अमृत वस्त्री अभियान जो है किस बैंक ने शुरू किया है। तो अमृत वस्त्री अभियान की बात करते हैं तो इसका जो सही उच्चारण होगा वो होगा अमृत वृष्टि योजना, ठीक है। तो अमृत वृष्टि योजना की बात करते हैं तो इसे SBI के द्वारा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत जो है 16 जुलाई 2024 को जो है किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। और इसमें निवेश करने की आखिरी तारीख जो है 31 मार्च 2025 है, ठीक है। कब है, तो 2025 है। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन पूछे गए जिसका लैंग्वेज हमें क्लियर नहीं पता चल पाया, ठीक है। तो अगर आप लोग को इसका लैंग्वेज अगर क्लियर होता है तो आप लोग हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जैसा कि एक क्वेश्चन जो है आपका रेखीय संपत्ति से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया एक आपका परम सुपर कंप्यूटर से पूछा गया था कि मोदी ने कहाँ पर इसका उद्घाटन किया, ठीक है। तो परम सुपर कंप्यूटर वाला भी बताइएगा, जैसा कि कल पूछा गया था कितने परम सुपर कंप्यूटर परम रुद्रा का उद्घाटन कितने को किया गया था, तो 3 परम रुद्रा कंप्यूटर का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। मे भी आज वही शायद पूछा गया हो, तो आप लोग हमें क्वेश्चन में बता दीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया था फोर्स ऑफ मून, यानी कि फोर्स ऑफ मून आपसे दिया गया था, तो फोर्स ऑफ मून दिया गया था 2.02 × 10⁻20। तो अर्थ, तो फोर्स ऑन अर्थ आपसे पूछा था, ठीक है। तो फोर्स ऑन अर्थ निकालने के लिए कुछ नहीं, इसको 6 टाइम आपको यहाँ पर कर देना था और इसका आपका जो है निकल कर आ जाता, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया था। बाकी एक क्वेश्चन आपका PM मोदी से पूछा ही गया था हवाई अड्डा को उद्घाटन कहाँ किया गया, अहमदाबाद में। इस तरह का भी कोई क्वेश्चन था, हालांकि मुझे लैंग्वेज प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेस्ट बुक के लिए पासपोर्ट से अगर आप चुनना चाहते हैं तो आज रात को ही जुड़ जाइएगा, ठीक है। प्राइस बहुत ही कम कर दिया गया है, कूपन कोड APG भी यूज करना है जिससे कि 12% का एक्स्ट्रा भी आपको ऑफ मिल जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।